Hi students, this is Jenish Kutai here from Wisdom Commerce Classes and welcome to our video of accounts. Today we are going to start solving sum number 1 of dissolution of partnership firm which is given to us on page number 214. So Riddhi and Siddhi are sharing profit and losses in the ratio 2:1. Yep, तो उनका profit sharing ratio दिया है, रिद्धि और सिद्धि दो पार्टनर है. The following is their balance sheet as on 31st March 2019. So students इस सम में हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे. जैसे हमने थियोरी वाले वीडियो में देखा था, सारे असेट्स और लाइबिलिटीज़ को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और जब कभी कोई भी पार्टनर का लोन अकाउंट दिया होता है तो उसका अलग से लोन अकाउंट भी बनाएंगे एंड फाइनली बैंक अकाउंट बनाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले रिद्धि और सिद्धि दिया है तो वो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड जाएगा. रिजर्व फंड दिया है तो रिजर्व फंड क्या है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सिद्धिज लोन अकाउंट, सो सिद्धि का लोन अकाउंट अलग से बनाएंगे बिकॉज वो एक पार्टनर है तो उसके लोन अकाउंट में क्रेडिट साइड एंड क्रेडिटर्स जाएगा हमारा रियलाइजेशन के क्रेडिट में. सारे असेट्स बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी डेटर स्टॉक इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रिसीवेबल सारे के सारे असेट्स जाएंगे रियलाइजेशन के डेबिट में. आरडीडी जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में बिकॉज आरडीडी इज अ प्रोविजन और सारे प्रोविजंस लाइबिलिटी होते हैं, उसको लाइबिलिटी की तरह ही ट्रीट करेंगे. सो रियलाइजेशन के क्रेडिट में. एंड फाइनली बैंक जाएगा बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में. मूविंग फॉरवर्ड टू द एडजस्टमेंट्स, द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31st March 2019. सारे एडजस्टमेंट के अब दो इफेक्ट होंगे. सो असेट्स रियलाइज मतलब बेचना, और बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे. सो मशीनरी बिल्डिंग स्टॉक डेटर्स. सो बैंक इज द रिसीवर होगा स्टूडेंट्स, पैसे आएंगे तो दो बैंक के डेबिट में और रियलाइजेशन के क्रेडिट में. सेकेंड इफेक्ट हमेशा रियलाइजेशन में जाएगा तो बैंक के डेबिट में और रियलाइजेशन के क्रेडिट में. Next is Riddhi took over the investment at 10,000 and furniture at book value. So who is the receiver? Riddhi is the receiver. तो रिद्धि के डेबिट में करेंगे, रिद्धि अकाउंट डेबिट, रिद्धि को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे. नेक्स्ट इज सिद्धि अग्री टू एक्सेप्ट 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ लोन अकाउंट. ओके, तो सिद्धि को हमने क्या दिए, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपीज़ दिए थे. तो हु इज़ द रिसीवर? सिद्धि इज द रिसीवर और हमने उसको पैसे दिए तो सिद्धि अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आएगा. तो सिद्धि के डेबिट में और बैंक के क्रेडिट में. डिसोल्यूशन ऑफ एक्सपेंस अमाउंट टू 4,000. सो स्टूडेंट्स डिसोल्यूशन एक्सपेंस खर्चा है तो खर्चा करेंगे तो पैसा जाएगा, ऑब्वियसली पैसा जाएगा तो बैंक क्रेडिट होगा तो रियलाइजेशन डेबिट होगा. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. और साथ में स्टूडेंट्स क्रेडिटर्स कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हमने क्रेडिटर्स को पैसे चुकाए हैं, बट हमेशा याद रखना है हमें सारे लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना है. अब बिजनेस बंद होने वाला है तो लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करेंगे तो उसका भी सेम इफेक्ट आएगा, रियलाइजेशन टू बैंक बिकॉज बैंक में से पैसे जाएंगे. सो एडजस्टमेंट नंबर 4 में हम ये भी ऐड करेंगे, क्रेडिटर्स का भी अमाउंट ऐड करेंगे बिकॉज उनको भी हमें पे करना है. एंड फाइनली फिफ्थ वन, इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड. तो वहाँ पे ओके लिख दो, फाइन, उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कुछ पैसे नहीं आए. सो लेट्स स्टार्ट विद द सम स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 214 पे दिया हुआ है एंड रिद्धि और सिद्धि का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:1. सो लाइबिलिटी से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले कैपिटल दिया है सो हम राइट ओवर हियर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और अमाउंट कितना दिया हमें 80,000 60,000. सो 80,000 60,000 रुपीज. नेक्स्ट इज रिजर्व फंड है सो बाय रिजर्व फंड भी क्या होता है स्टूडेंट्स, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय रिजर्व फंड अकाउंट. अमाउंट कितना दिया है 16,000 रुपीज दिया है. सो वी नीड टू कैलकुलेट कितना स्टूडेंट्स, इतना 2:1 है. सो 16,000 डिवाइड बाई 3 करेंगे, दैट कम्स टू हाउ मच 5 1,333. सो 533 आएगा इंटू 1 इंटू 2 करेगा इंटू 1 करेंगे. सो 1 तो 5,333 हो जाएगा 10,667. ओके, सो अमाउंट कितना आएगा 10, अच्छा कितना है 2:1 स्टूडेंट. सो सबसे पहले आएगा 10,667 2:1 और बाद में आएगा 5,333. मूविंग फॉरवर्ड उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, सारे हमें लाइबिलिटीज दिए हुए हैं. अच्छा सिद्धीज अकाउंट दिया सबसे पहले, सिद्धीज लोन अकाउंट. स्टूडेंट्स जब कभी हमें कोई पार्टनर का लोन अकाउंट दिया होगा तो इस चैप्टर में हम उसका अलग से अकाउंट बनाएंगे. कोई भी पार्टनर का लोन अकाउंट दिया होगा तो सो इट्स गिवन ऑन द क्रेडिट कैपिटल साइड. तो कैपिटल में हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है स्टूडेंट्स तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे. सारे लाइबिलिटीज को लेजर में क्रेडिट साइड लिखना होता है, इसका मतलब क्या होता है हम उसको डेबिट इफेक्ट दे रहे हैं. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना दिया हुआ है हमें 4,000 रुपीज दिया हुआ है. एंड फाइनली क्रेडिटर दिया है, वो भी हमें लाइबिलिटी साइड दिया है तो हम उसको ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में. सारे असेट्स और लाइबिलिटीज को हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे.
बिकॉज इस चैप्टर में हमने बैलेंस शीट नहीं बनाई है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट. ओके, यू हैव टू अंडरलाइन दिस विद अ पेंसिल स्टूडेंट्स. उसको अंडरलाइन करेंगे और उसमें क्या दिया हमें, सिर्फ एक ही दिया है, क्रेडिटर्स ही दिए है. सो क्रेडिटर्स दिया है, उसका अमाउंट कितना दिया हुआ है हमें, 30,000 रुपीज. आई एम राइट ओवर हियर एज इट इज 30,000 रुपीज. मूविंग फॉरवर्ड टू द असेट साइड. अच्छा, असेट साइड दिया है, असेट एज डेबिट इफेक्ट स्टूडेंट्स. तो हम उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसको फिलहाल डेबिट साइड लिखने वाले हैं. सो डेबिट से हम रियलाइजेशन में करेंगे, तो दिस इज द डेबिट साइड लिखना. उसका मतलब क्या होता है, उसको क्रेडिट इफेक्ट दे रहे हैं स्टूडेंट्स, क्रेडिट इफेक्ट दे रहे हैं. सो असेट हमें डेबिट साइड दिया हुआ है, सो हम राइट ओवर हियर टू सन्ड्री असेट अकाउंट. यू हैव टू अंडरलाइन दिस ऑल्सो विद पेंसिल. और सो ये बात स्टूडेंट्स लर्न कर लो, अब से जितनी भी बैलेंस शीट की आइटम्स दी होगी उसे हम बैलेंस शीट में नहीं डालेंगे, बिकॉज इस चैप्टर में हम बैलेंस शीट नहीं बनाने वाले हैं. डिसॉल्व हो चुका है पूरा पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब अब वो फिनिश हो रहा है. सो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी. सो बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी, डेटर्स स्टॉक इन्वेस्टमेंट, डेटर्स स्टॉक, सारे असेट्स लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट, और फिर क्या है, इंटरेस्ट, फाइनली इंटरेस्ट रिसीवेबल. अमाउंट कितने दिए हुए स्टूडेंट्स, 60, 24, 20, 60,000, 24,000, 20,000, 17,600, फिर है 40,000, 40 के बाद 8 और 2, 8,000, 2,000. सो वी नीड टू डू द फाइनल ऑफ ऑल दिस थिंग्स. इसका टोटल करेंगे हम लोग 60, 20, दिस इज 1,04,000. ये 1,00,000 फर्स्ट 3 का क्या हो जाएगा, 1,04,000 हो जाएगा. ये 57,600 हो जाएगा, 57,600. और ये कितना है, 10 है तो ये 67, तो दिस इज 600, 11 1 कैरी, 1,71,600 आ रहा है, 1,71,600 रुपीज़. उसके बाद हमें क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, आरडीडी दिया हुआ है. ओके, आरडीडी स्टूडेंट्स हम असेट्स में से माइनस कर रहे हैं. असेट में से माइनस करना मतलब क्या होता है, इसका क्रेडिट इफेक्ट हो गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डेबिट इफेक्ट देंगे. अच्छा, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय आरडीडी अकाउंट, और कितना अमाउंट दिया है, 1,600. सो स्टूडेंट्स अभी के लिए आप ये समझ सकते हो, कि सारे असेट्स को हम डेबिट साइड डालेंगे रियलाइजेशन के, और सारे लाइबिलिटीज को हम कहाँ डालेंगे, क्रेडिट साइड डालेंगे रियलाइजेशन के. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस देन. और फाइनली बैंक अकाउंट दिया, बैंक को डेबिट साइड लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. अमाउंट कितना है, 20,000 रुपीज. नेक्स्ट इज, इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट की ओर बढ़ेंगे. द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2019. असेट्स रियलाइज, असेट रियलाइज मतलब सारे असेट्स बेच दिए. अच्छा, असेट बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा. सो जनरल एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बैंक के घर पे रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक के घर पे रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के घर पे क्या आएगा, बाय बैंक अकाउंट. और हम सारी चीज़ों को अभी डिटेल में लिखेंगे, सारी चीज़ों को डिटेल में लिखना है जितने भी हमें दिए हुए हैं. मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स. सो मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स. ओके, सो मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स. अमाउंट कितना है, 22,000, 28,000. नेक्स्ट इज 38,000, और फाइनली 15,000. सो इन चारों का भी हम टोटल करेंगे. 22 और 28 कितना होगा, 50 और ये 88, 98, 1,03,000 आएगा स्टूडेंट्स. सो दिस इज 1,03,000 रुपीज. इसका दो इफेक्ट आएगा. सो बैंक में भी यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1,03,000. सो स्टूडेंट्स सारे असेट्स बेच के हमें कितने पैसे मिले, 1,03,000 मिले. तो बैंक के घर पे रियलाइजेशन के घर पे बैंक. इसको अंडरलाइन करेंगे, जो भी हेडिंग होगी उसको पेंसिल से अंडरलाइन करना है कंपल्सरीली. और सारी चीज़ों को डिटेल में हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ही लिखना है, डिटेल में लिखना है. नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट नंबर 2, रिद्धि टोक ओवर इन्वेस्टमेंट एंड फर्नीचर. ओके, तो हु इज द रिसीवर, रिद्धि इज द रिसीवर. तो रिद्धि के डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन. एंट्री क्या बनेगी स्टूडेंट, जनरल एंट्री, रिद्धिज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो रिद्धि के घर पे रियलाइजेशन के घर पे क्या लिखेंगे, रिद्धि अकाउंट बाय रिद्धिज कैपिटल अकाउंट.
अगेन इसको भी पेंसिल से अंडरलाइन करनी है आपको बच्चे लोग कंपल्सरीली। क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर, दो चीज़ लेके गई है वो, इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे फर्नीचर। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना दिया है स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में, 10,000 रुपीज़ दिया हुआ है। और फर्नीचर बोला है बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब क्वेश्चन में कितना दिया फर्नीचर, 24,000, दैट कम्स टू हाउ मच, 34,000। तो रियलाइजेशन के घर पे रिद्धि, रिद्धि के घर पे रियलाइजेशन अकाउंट, और 34,000 हम रिद्धि के कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट इज सिद्धि अग्री टू एक्सेप्ट 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ लोन अकाउंट। ओके, सिद्धि का कितना 4,000 लाइबिलिटी बाकी था, लोन कितना था टोटल 4,000 रुपया था स्टूडेंट्स, बट सिद्धि ने बोला कि मैं सिर्फ 3,000 रुपीज लूंगी। वेरी नाइस। सो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, हु इज द रिसीवर, सिद्धि इज द रिसीवर, सिद्धि अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिद्धि इज द रिसीवर एंड बैंक इज द गिवर। तो सिद्धि के घर पे बैंक टू बैंक अकाउंट, सिद्धि के घर पे बैंक और बैंक के घर पे सिद्धि, बाय सिद्धिज लोन अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे, लोन अकाउंट है और अमाउंट आएगा 3,000 रुपीज। ये पैसा हमारे पास से गया है 3,000 रुपीज। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन एक्सपेंस अमाउंट टू 4,000। ओके, एक्सपेंस मतलब पैसा हमारे पास से चला गया, सो पैसा फिर से चला गया तो बैंक क्रेडिट होगा। देखो स्टूडेंट्स, बैंक का सिंपल फंडा है, अगर पैसा आएगा तो रिसीवर, गया तो गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे फिर से पैसा जा रहा है तो बैंक क्रेडिट होगा, तो ऑब्वियसली डेबिट कौन होगा, रियलाइजेशन डेबिट होगा। तो रियलाइजेशन के घर पे बैंक लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन के घर पे बैंक, तो बैंक के घर पे रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सी चीज है स्टूडेंट, सबसे पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंस दिया हुआ हमें, अगेन वी विल अंडरलाइन दिस पार्ट विद पेंसिल, डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना अमाउंट दिया हुआ है, 4,000 रुपीज दिया हुआ है स्टूडेंट्स। और हमें कोई लाइबिलिटी चुकानी है, चेक द क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें क्रेडिटर्स दिया हुआ है। क्रेडिटर्स ऑब्वियसली मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में बताया था, जब भी डिसोल्यूशन होगा तो सारे एसेट्स को बेच देंगे और लाइबिलिटीज चुकाएंगे, भले एडजस्टमेंट में लिखा हो या नहीं लिखा हो, फिर भी हमें लाइबिलिटी को चुकाना कंपलसरी है। लाइबिलिटी को चुकाना मतलब ऑब्वियसली वो भी हम यहाँ पे क्रेडिटर्स में लिख देंगे, बिकॉज वो भी पैसा हमारे पास से जाने वाला है। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है, 30,000। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है कि क्रेडिटर्स को हमने चुकाया नहीं चुकाया, तो इट इज अज्यूम्ड, इट इज इम्प्लाइड कि हमें क्रेडिटर्स को पैसा चुकाना ही है। तो यहाँ पे टोटल 34,000 आएगा, मतलब हमारे बैंक में से कितना पैसा गया, 34,000 गया। वो 34,000 कैसे गया, 4,000 डिसोल्यूशन एक्सपेंस के और 30,000 क्रेडिटर्स के। सो जनरल एंट्री क्या बनेगी स्टूडेंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन के घर पे बैंक, बैंक के घर पे रियलाइजेशन। एंड फाइनली इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड। ओके, इंटरेस्ट रिसीवेबल रिकवर नहीं हुआ तो वहाँ पे ओके लिख दो, नो प्रॉब्लम, नहीं रिकवर हुआ तो ठीक है। सो यहाँ पे हमारा सम होता है फिनिश। सबसे पहले हम वर्किंग नोट को कंप्लीट करेंगे। सिद्धीज लोन अकाउंट हमारे लिए एक वर्किंग नोट है। टोटल विच साइड इज हैवी, क्रेडिट साइड इज हैवी, 4,000 टेल मी 4,000 माइनस 3,000 कितना होगा, 1,000। तो हमें सिद्धि को 4,000 चुकाना था, बट हमने इसको सिर्फ 3,000 दिए। यस, ये मेरे लिए क्या है, इनकम है, तो मैं इसको कहाँ ट्रांसफर करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो सिद्धि के लोन अकाउंट में रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में क्या आएगा, बाय सिद्धीज लोन अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा, 1,000 रुपीज। नेक्स्ट इज मूविंग फॉरवर्ड नाउ। अब क्या करेंगे हम लोग, सम को टैली करेंगे प्रॉपर्ली, स्टार्टिंग विद रियलाइजेशन अकाउंट। लेट मी चेक विच साइड इज हैवी। सो स्टूडेंट्स, ये साइड कुछ 1,70,000 और 30, 2 लाख के आसपास हो रहा है, और ये साइड कितना है, 1,03,000, 1,33,000, 1,34,000, 1,68,000, 68। तो मेरे ख्याल से डेबिट साइड ज़्यादा हैवी आ रहा है। सो डेबिट साइड कितना है, 1,70,000 और 30, 2,05,600। तो 2,05,600, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 2,05,600। हमारे पास स्पेस बहुत कम है स्टूडेंट्स यहाँ पर, 2,05,600। सो 2,05,600 को माइनस करेंगे, किस में से माइनस करेंगे, इन सारे अमाउंट्स में से माइनस करेंगे। ये कितना है, 1,03,000, 1,04,000, 1,34,600, 1,34,600, और ये कितना है 34 और 35,000। सो 600, 9, 6, 1,69,600 आ रहा है, 1,69,600, तो 1,69,600 करेंगे, 0, 0, 0 स्टूडेंट्स। 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, 0। सो 36,000 अमाउंट आ रहा है स्टूडेंट्स, 36,000। और इस 36,000 को हम डिवाइड करेंगे, कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2:1 में डिवाइड करेंगे। कौन सा अमाउंट आएगा स्टूडेंट्स, 36 डिवाइड बाय 2:1 करना है हमें। सो 36,000 डिवाइड बाय 3 करना है, दैट कम्स हाउ मच, 1, 2, 12,000, 12,000 इंटू 2 और 12,000 इंटू 1, तो 24,000 आएगा। और कितना आएगा, 12,000। तो स्टूडेंट्स ये दोनों पार्टनर को चला जाएगा, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों पार्टनर का नाम लिखेंगे रिद्धि
और सिद्धि। यहाँ पे हमें प्रॉपरली पूरा मेंशन करना है, टू नेट प्रॉफिट, देयर इज नो स्पेस ओवर हियर। मैं यहाँ पे फिलहाल लिख रहा हूँ टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे हम लोग। ये क्रेडिट है तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा, टू, यहाँ पे क्रेडिट है डेबिट में आएगा, टू नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना आएगा 24,000 और 12,000 रुपीज। सो नाउ स्टूडेंट्स इसको क्लोज करेंगे हम लोग, इसको क्लोज करेंगे, विच साइड इज हैवी, दिस क्रेडिट साइड इज हैवी, तो इधर कितना आएगा 90,667 और यहाँ पे आएगा 65,333। सो 90,667 और यहाँ पर आएगा 65,333। सो लेट्स माइनस 65 माइनस 12 कितना होता है हमारा 53,333 और 90 माइनस 34 58,000। 90,000 माइनस कितना आएगा 30 58,000 कितना आएगा, ये तो 333 है यहाँ पर, 667 समझो, ये 667 तो ये 667 एज इट डालेगा। 10 में से 8 गया तो कितना आएगा 2 आएगा, 8 में से 5 गया तो कितना आएगा 32,667 32,667 32,667। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा अब, ये यहाँ से रियलाइजेशन से कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा, टू बैंक अकाउंट लिखूंगा, टू बैंक अकाउंट। सो यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट में लिखूंगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्या नाम आएगा, दोनों का नाम आएगा स्टूडेंट्स, दोनों का नाम क्या है, रिद्धि और सिद्धि। कितना अमाउंट आएगा 32,667 और 53,333। सो लेट्स क्लोज, 0 1 कैरी 0 1 कैरी 0 1 कैरी 6 और ये 86,000 आएगा 86,000। सो लेट्स क्लोज दिस। 1 लाख 3 प्लस 2 कितना होता है 1,05,000 जाएगा, 1,05,000। दिस इज 20, ओके, दिस इज 20,000 राइट। क्वेश्चन में कितना दिया है 20,000, ओके, तो 1,23,000 देगा, 1,23,000 और यहाँ पे कितना है 34 प्लस 3 37 86 96 106 116 और 116 और 7 1,23,000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा सम हो गया टैली प्रॉपर्ली एकदम। सो इसी तरह से हमारा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, हर एक सम में टैली हो जाएगा स्टूडेंट्स। वी हैव टू अंडरलाइन दिस पार्ट वेरी नाइसली नाउ। जहाँ जहाँ हमने हेडिंग दी है वहाँ वहाँ अंडरलाइन करना कंपलसरी है स्टूडेंट्स। इस पार्ट को आपको बहुत अच्छे से लिखना है। यू हैव टू मेक व्हाट यू कैन डू इज, आप रियलाइज अकाउंट को पूरे पेज पे बना सकते हो और ये सिद्धि लोन अकाउंट को यहाँ एडजस्ट कर सकते हो कहीं ना कहीं। तो आपका सम ज़्यादा सिस्टमैटिक हो सकता है। Just underline the entire sum properly with a scale and a pencil. So I hope you have understood the sum, students. Thank you so much. Bye.